तरीके से यदि आपने छोले भटूरे बना लिए तो बाजार से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। और भटूरे तो आपके ऐसे बनेंगे जैसे कि गुब्बारा हो। बाजार से बिल्कुल लाने की ज़रूरत नहीं है और टेस्टी से छोले भटूरे आप घर ही बना सकते हैं। घर वालों को बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि ये छोले भटूरे घर ही पर बनाए गए हैं, इतने टेस्टी बनते हैं और सारे घर वाले खुश भी हो जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं छोले भटूरे की रेसिपी। और इतने टेस्टी भटूरे बनेंगे, बिल्कुल जालीदार बनेंगे। तो इसको बनाना बहुत आसान है, इसी का तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 2 कटोरी मैदा ली है और आधा कटोरी इसमें सूजी डाल दी। अच्छे से इसको मिलाना है। जब ये बिल्कुल मिल जाए उसके बाद बीच में इस तरीके से गैप बनाना है और उसके बाद इसमें डालना है दही। तो इसमें दही डालना है करीबन 5 चम्मच के आसपास दही डालना है, ज़्यादा खट्टा नहीं हो। उसके बाद इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब में कसूरी मेथी डाली है और चौथाई चम्मच मैंने इसमें डाल दिया मीठा सोडा। 1 चम्मच डाला है चीनी, 1 चम्मच ही नमक डाला है। उसके बाद 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें घी डाला है। उसके बाद अच्छे से इसको मिला देना है। अब ये ध्यान रखना है, इस तरीके से मिलाना है। चीनी और जो नमक डाला था ना, वो उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी भटूरे बनेंगे। और अगर आपको महसूस हो कि इसमें थोड़ा पानी की ज़रूरत है तो पानी की जगह आप दूध डाल लीजिए और थोड़ा थोड़ा डाल के इस तरीके से डो बना लीजिए। इसका डो मीडियम होता है, न तो ज़्यादा पतला होता है, न ही गाढ़ा होता है। अगर ज़रूरत महसूस हो कि भाई पानी की ज़रूरत है तो पानी की जगह थोड़ा थोड़ा दूध डालना है और इस तरीके का डो बन जाएगा एक बार में। तो ये देखिए, और फिर इसको इस तरीके से मसलना है और कम से कम 20-25 बार इसको इस तरीके से पटकना है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसको 20-25 बार पटकेंगे ना तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, शाइनिंग आ जाएगी इसमें इस तरीके से। और इस तरीके से जैसा आटा गूंदे हैं सेम उसी तरीके से इसको गूंद लेना है। और फिर क्या करना है, आप देख सकते हैं इसमें शाइनिंग आने शुरू हो गई है। और थोड़ा सा घी लगा के हम आधा 1 चम्मच इसमें थोड़ा सा घी और लगाएंगे, फिर दोबारा से इसको मसल लेंगे और 1-2-4 बार इसको फिर से पटकेंगे ताकि इसमें बिल्कुल शाइन आ जाए और बहुत अच्छे से हमारा आटा सेट हो जाए। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने बिल्कुल बना के तैयार कर लिया है। अब क्या करना है, इसको सही सेट करने के लिए एक बर्तन लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा घी लगाया है और इसको ढक्कन लगाकर, एक कपड़ा लगाया है, ऊपर से ढक्कन लगाया है और 20 मिनट के लिए ढक कर रख दिया है। 30 मिनट के लिए इसे बिल्कुल ढक के रख देंगे। और जब तक ये आटा सेट होगा हम क्या करेंगे कि हम छोले की तैयारी कर लेते हैं। तो छोले मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे, तो उसको कुकर में डालना है और पानी इतना डालना है जितना कि छोले आराम से उसमें डूब जाएं। ये देखिए, पूरी रात भर मैंने भिगो के रखे हुए थे और उसके बाद कुकर में डाल देना है पानी डाल के। और फिर मैंने इसमें 1 तेज पत्ता डाला है, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला है, 1 बड़ी इलायची डाली है, साथ ही इसमें डाल दिए है 3-4 लौंग और 1 चम्मच नमक डाला है। बाद 1 छोटा चम्मच इसमें तेल डाल दिया है। ढक्कन लगा के इसे 5-6 सीटी आने तक इसको पकाने के लिए रख दिया है। तो छोले पकते हैं, हम कर लेते हैं ग्रेवी बनाने की तैयारी की। तो इसके लिए मैंने 2 प्याज ली है जिसे छील के काट लिया है और 10 लहसुन की कलियां ली हैं, 1 हरी मिर्च ली है और 2 टमाटर लिए हैं जिसे मोटा काट लिया है। अब इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। ग्रेवी को तो हम साइड में रख देते हैं। इसके बाद मैंने गैस पे बर्तन चढ़ा दिया है, उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है। तो जब भी कोई सब्जी या अचार बनाना हो तो सरसों के तेल में बहुत अच्छा बनता है। तेल गर्म होने के बाद 1 चम्मच इसमें जीरा डाला है, 2 लाल मिर्च डाली हैं और 1 चम्मच मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है। ये तीनों चीज़ें अच्छे से पक जाए उसके बाद क्या करना है कि बेसिक मसाले जिसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च ये भी डाल दिए हैं और 1-2 सेकंड के लिए इनको थोड़ा मिलाया है। ज़्यादा देर नहीं पकाना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। उसके बाद जो ग्रेवी तैयार करके रखी हुई थी वो डाल देनी है। तो मैंने इसमें ग्रेवी डाल दी है, थोड़ा सा पानी मिक्सी के जार में मिला के वो भी डाल दिया है ताकि जितनी भी ग्रेवी उसमें लगी हुई थी वो भी हट जाए। अभी इसको मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे। इसी के साथ मैं इसमें आधा चम्मच नमक और डाल रही हूँ। टमाटर जल्दी से पक जाएंगे और जल्दी से ग्रेवी हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि छोले में भी हम 1 चम्मच डाल चुके हैं तो नमक देख के ही डालना है। मीडियम फ्लेम कर दी है और ढक्कन लगा कर इसे 5-7 मिनट के लिए पकने के लिए रखा है। और ये देखिए, तेल छोड़ना शुरू हो गया है तो इसे फिर से ढक्कन लगा के रख देंगे। इधर हमारे छोले भी बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए, बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। मैंने 5 सीटी इसमें लगाने के लिए रखी हुई थी और ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो गई है। तेल छोड़ना शुरू हो गया है तो जो छोले थे वो इसमें डाल देते हैं। और उसके बाद क्या करना है कि छोलों को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए थोड़े से छोले 1 चम्मच
के करीब मैं छोले और ले रही हूँ और इसको मिक्सी के जार में डालकर थोड़ा सा ग्रेवी का पानी लेके और फिर इसको पीस लेना है और बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट बना लेना है, वो भी फिर इस ग्रेवी में डाल देना है। और उसके बाद क्या करना है कि जो तेज पत्ता, जो एक्स्ट्रा खड़े मसाले थे उनको निकाल देना है। और ये देखिए छोले अच्छे से पकने लग रहे हैं और जो ग्रेवी हमने तैयार करी थी छोलों की वो भी डाल देनी है। इससे क्या है कि छोले बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और इसको अब पकने के लिए रख देंगे। उधर हमारा जो भटूरे का डो तैयार किया था वो भी बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। इसे 5-7 मिनट फिर से पकने के लिए रख देंगे ढक्कन लगा के। और अब कर लेते हैं डो को चेक। तो ये देखिए डो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया है। अब क्या करना है कि इसे थोड़ा सा हाथ से और मसलना है और उसके बाद इसके छोटी छोटी लोइयाँ बना लेनी है। तो एक बर्तन जिसको मैंने पहले ही घी से ग्रीस कर लिया था, अब इस तरीके से छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है। तो लोइयाँ बनाने के लिए ध्यान रखना है कि जैसे कचौरी के लिए लोइयाँ तोड़ते हैं ना, सेम उसी तरीके से तोड़नी है। इस तरीके से तोड़ेंगे तो फिर भटूरे आपके बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा फूले हुए बनेंगे, जालीदार। अब क्या करना है कि थोड़ा सा घी लगा के इन सारे भटूरों पर लगा देना है और 5 मिनट के लिए फिर से रेस्ट करने के लिए रख देना है। तो ढक्कन लगा के इसे 5 मिनट के लिए फिर से रख देते हैं। उसके बाद हम इसके भटूरे बनाएंगे। तो फिर से मैंने इस पर ढक्कन लगा दिया है और इधर हमारे छोले भी बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। अब क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा हरा धनिया काट के रखा हुआ था वो डाल दिया है। छोले बन गए हैं तो इसको हम साइड पे रख देते हैं और दूसरे चूल्हे पे मैंने रख दिया है तेल गर्म होने के लिए। तो फिर अब हम भटूरे तलेंगे। तो ये देखिए छोले बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। लिए जो हमने रखे थे उससे हमारे भटूरे बहुत ज़्यादा फूले हुए बनेंगे और जालीदार बनेंगे। तो ऊपर से मैंने घी लगा दिया, ढक्कन लगा के इसे 5 मिनट के लिए फिर से रेस्ट करने के लिए रख दिया है। उधर छोले भी बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं और ढक्कन लगाते टाइम ये ध्यान रखना है बिल्कुल एयर टाइट हो ढक्कन। और ये देखिए छोले बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। इसमें सिर्फ आप चाहें तो गरम मसाला डालना चाहे तो 1 चम्मच गरम मसाला का डाल सकते हैं। और मैंने डाला है इसमें धनिया काट के। और उसके बाद एक तड़का और तैयार कर लेते हैं जिससे हमारे छोले टेस्टी होने के साथ साथ अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो एक बर्तन मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, उसमें 1 चम्मच मैंने देसी घी डाला है। इसी के साथ फिर इसमें जब तेल गर्म होने के बाद 1 चम्मच के करीब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और 1 चम्मच ही कसूरी मेथी को भी थोड़ी देर के लिए भूनने के लिए रखा है। और जब ये चीज़ें भून जाएं उसके बाद ये तड़का आप छोलों में डाल सकते हैं। तो आपके छोले बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो और जब ये तड़का तैयार हो जाए तो उसके बाद ये तड़का छोले में डालते ही हमारे छोलों का कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, साथ ही खुशबू भी अच्छे से आने लग जाएगी। और यदि छोलों का कलर आपको थोड़ा सा काला चाहिए तो क्या करना है कि जब छोले उबालते टाइम पानी डालें तो चाय पत्ती का पानी डाल सकते हैं या फिर चाय पत्ती एक कपड़े में बांधकर फिर इसमें डाल सकते हैं। और उबालने के बाद छोलों में कलर काले रंग का आ जाएगा। तो आपको जैसा चाहे वैसे तरीके से बना सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। ये देखिए वैसे छोले बहुत अच्छे बनकर तैयार हो गए हैं, सेम उसी तरीके से बने जैसे कि हम मार्केट में भटूरों के साथ खाते हैं। तो इधर छोले बनकर तैयार हो गए हैं, 5 मिनट हो गया है रेस्ट के लिए। और हमारे भटूरे भी बिल्कुल उनका डो भी अच्छे से तैयार हो गया है। लोइयाँ बना के रखी थी। अब हम क्या करेंगे कि एक एक लोई लेके उसको बेल लेना है और साइज़ में आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा बेल सकते हैं। तेल गर्म होने के लिए मैंने पहले ही रखा था। ये ध्यान रखना है बेलते टाइम कि ये ज़्यादा पतले नहीं हो और न ही ज़्यादा मोटे हों। तो इसका साइज़ देख के ही आपको इनको बेलना है। अगर ज़्यादा बड़े भटूरे चाहिए तो आप लोई की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और मैंने सेम रोटी के साइज़ में लिया है तो इसी तरीके से मैं इसको पहले हाथ से बढ़ा रही हूँ और इस तरीके से इसको बेल लेना है। यदि आपको गोल बेलना है तो रोटी की तरह बेल सकते हैं, यदि थोड़ा लंबा बेलना है तो इस तरीके से बेल के और फिर तैयार कर लेना है। और आप साइज़ में देख सकते हैं बिल्कुल न मोटे हैं न ही पतले हैं। तेल अच्छा सा गर्म होना है मीडियम करके और फिर एक एक करके भटूरा इसमें डाल देना है। अब जब थोड़ा सा ही फूलने लग जाए ना तो उसी समय इसको पलट देना है। इस तरीके से करने से क्या होगा कि आपके सारे भटूरे फूलेंगे और चम्मच से इस पर तेल डालते जाइए तो दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएगा, बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। साथ ही आप अगर भटूरे को तोड़ के देखेंगे तो बिल्कुल जालीदार भटूरे बनकर तैयार हुए हैं, जैसे मार्केट में लेके आते हैं ना सेम उसी तरीके से
इस तरीके से आप भटूरे बनाएंगे तो मार्केट से लाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। और साइज़ में आप देख सकते हैं भटूरे का बिल्कुल गुब्बारे के जैसे भटूरे फूले हैं। और ये नहीं है कि भाई एक ही भटूरा फूला है, मैं दूसरा डाल के भी दिखा रही हूँ। सारे भटूरे बहुत अच्छे से फूले हैं, ये देख सकते हैं। और एक एक करके मैंने फिर सारे भटूरे बना दिए और फिर हमारे छोले और भटूरे की रेसिपी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। यदि आपको ये भटूरे की और छोले की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, अपने लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो आप यदि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप देख सकते हैं सारे ही भटूरे बिल्कुल अच्छे से फूले हैं, एक भी भटूरा ऐसा नहीं है जो नहीं फूला है। बिल्कुल गुब्बारे की तरह सारे भटूरे बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। सारे भटूरे बिल्कुल अच्छे से फूले हैं, ये भी नहीं है कि भाई एक फूला एक नहीं फूला। तो मैंने आपको 2-3 बना के दिखा दिए हैं, बहुत अच्छे से फूले हैं और अंदर से बिल्कुल जाली बनी है। तो सेम उसी तरीके से जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से डो बनाएंगे तो आपके भटूरे भी बहुत अच्छे बनेंगे और बिल्कुल फूले फूले बनेंगे और जालीदार बनेंगे। और छोले भी सेम उसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी आपके छोले बनकर तैयार हो जाएंगे और आपको मार्केट से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार हो गए हमारे छोले भटूरे की रेसिपी। साथ में प्याज काट के रख दी है जैसा कि हम मार्केट से लेके आते हैं। और एक भटूरे को मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कितने फूले हुए हैं। साथ ही इसकी जाली देखिए कितनी अच्छे से इसकी जाली बनी है और यकीन मानिए बहुत टेस्टी छोले भटूरे